तो हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका फिर से एक बार। मैं हूं इंजीनियर टिकेश कुमार और आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रेटिग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। मतलब कौन कौन से मेजर स्ट्रेटिग्राफिक डिविजन्स हैं इंडिया में, वो सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे आप पूरा देखेंगे तो पूरे अर्थ में अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्टिविटी जो है देखी गई है और उसके अकॉर्डिंगली जो है आपके सॉइल का फॉर्मेशन जो है वो हुआ, या यूँ कहे कि रॉक का फॉर्मेशन जो है वो हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अर्थ के पूरे हिस्ट्री में जितने भी टाइप्स के रॉक्स बने हैं सबकी कुछ न कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है और जो टेक्निकल इंजीनियर को ये चैलेंज रहता है कि वो जो है हर एक रॉक की प्रॉपर्टीज़ को समझे, जाने और अलग अलग लेयर्स के बारे में उसको नॉलेज हो, जिससे कि जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जो है प्रॉपर तरीके से किया जा सके और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है सॉइल के लेयर्स के लिए निकाल सके, उतनी ज़्यादा हम जो है हमारे स्ट्रक्चर को बहुत अच्छा, सेफ, स्टेबल बना सकते हैं। तो अगर बात करें हम लोग इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में या फिर इंडिया के स्ट्रेटिग्राफिक डिविजन्स के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा जो है डाइवर्स जो है इंडिया में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एज पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने कम से कम आपको पूरे कंट्री में 160 स्ट्रेटिग्राफिक एरिया या यूनिट्स का जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है और इसको पूरा 160 स्ट्रेटिग्राफिक एरिया में बांटा गया है। तो मेन हम लोग यहाँ पे इंडिया में जो देखने वाले मेजर जो 4-5 हमारे स्ट्रेटिग्राफिक लेयर्स हैं ओवर द टाइम, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो पूरा इंडिया का जो स्पैन है, पूरा इंडिया का जो एरिया बोले या फिर इंडियन सबकॉन्टिनेंटल का एरिया जो है 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है, अब इस एरिया में पूरा जो है अलग अलग तरीके का सॉइल और अलग तरीके का रॉक का फॉर्मेशन हुआ है, जिसके जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग टाइम पे किस टाइप के रॉक का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे आप मैप में देखेंगे तो सबसे पहले जो है आपको सबसे ऊपर ट्रांस हिमालयन वाला पार्ट दिखेगा। जो हिमालयन वाला पार्ट है उसको भी 4 पार्ट में बांटा गया है। आपका ट्रांस हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है, स्मॉल हिमालय और शिवालिक वाला। उसके बाद आपका गंगेटिक प्लेन आता है। इधर आप पश्चिम की ओर जाएंगे वेस्ट में तो आपको डेजर्ट दिखेगा। ठीक है, उसके बाद सेंटर वाला पार्ट जो है सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। नीचे आएंगे तो आपको डेक्कन प्लेटू दिखेगा। आइट साइड में जाएंगे तो पूरा कोस्टल एरिया आपको दिखेगा और कोस्टल एरिया के पैरेलल आपको ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो है पूरा दिखेगा। और नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है और सघन वन भी पाया जाता है, वो वाला पार्ट भी है। और आसाम का ऊपर नॉर्थ वाला पार्ट जो है लो एल्टीट्यूड हिमालय के रूप में जाना जाता है। आज इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में जहां जॉब पाना मुश्किल है, वहीं सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, क्यूएस एंड आरए निकालना, बीबीएस निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले लो। चलिए, सबसे पहले पृथ्वी के इवोल्यूशन के बाद अगर हम बात करें, जब रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ तो सबसे पहले एक मेल्टन मैग्मा था पूरा का पूरा पृथ्वी जो है, और बाद में फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ, सॉलिडिफाइड हुआ और फिर भी आपका जो क्रस्ट वाला एरिया वहाँ पे आज भी लावा जो है वो पाया जाता है। लेकिन उसके ऊपर वाला पार्ट जो आर्कियन एरा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आर्कियन एरा में कौन से ऐसे टाइप का रॉक बना उसके बारे में बात करेंगे। तो आर्कियन एरा की अगर हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो उस टाइम की हम बात कर रहे हैं जब जो है आपका वॉल्केनिक इरेप्शन जो है पूरे पृथ्वी पे हो रहा था। ये जो बात है आपका 2.5 बिलियन ईयर एगो का है। ठीक है, मतलब इतने साल पहले की बात है ये। हम लोग जियोग्राफिकल इवोल्यूशन के रूप में अगर किसी ईयर्स की बात करते हैं तो अगर 2.5 बिलियन बोल रहे हैं, मतलब ये जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी की पूरी आयु देखा जाए तो अब तक 4 अरब वर्ष की गणना की गई है, जिसमें जो है 2.5 बिलियन ईयर्स एगो जो है आपका वॉल्केनिक इरेप्शन हुआ था, जिसके वजह से आपका धारवाड़ सब ग्रुप्स का निर्माण हुआ था। अब धारवाड़ सब ग्रुप्स जो है अगर आप देखेंगे इंडिया के मैप में तो आपको साउदर्न वाला पार्ट, जैसे कि आप देखेंगे कर्नाटक में कुद्रेमुख वाला पहाड़ है, वहाँ पर जो है आपको गोल्ड और आयरन ये जो है मिलता है। जैसे आप केजीएफ मूवी में देखेंगे तो गोल्ड आपको दिखेगा, मतलब कुछ मेटल वाला जो पार्ट है धारवाड़ वाले क्षेत्र में मिलता है, जो कि वॉल्केनिक एरप्शन से पृथ्वी के नीचे से ऊपर आया हुआ है। ठीक है, अब ये जो धारवाड़ सब ग्रुप है पूरा इंडिया में आप देखेंगे इसका एक्सटेंशन कितना, तो कम से कम 1,20,000 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये कवर करता है इस एरिया को। ठीक है, इसका लोकेशन देखेंगे तो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है ज़्यादातर मेजरली इसमें जो कवर है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्लूटोरियस जो एक एरा, जो कि 2.5 बिलियन ईयर से लेकर के
541 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ जो है आपको इमेजेस दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें जो है कुछ जो वनस्पति है वो उस टाइम पे इवोल्यूएट हो चुका था, ठीक है। और इस टाइम पे जो आपका रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं कडप्पा बेसिन। कडप्पा बेसिन बेसिकली एक सेडिमेंट्री टाइप का रॉक है, ठीक है, जिसकी जो आप देखेंगे जहाँ पे कोई रिवर्स जहाँ पे बह रहा होगा या फिर आपका कोस्टल एरिया का किनारा वाला पार्ट है जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह पाए जाते हैं, तो ऐसे वनस्पति जो है आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर आप इंडिया में देखेंगे तो सेंट्रल वाला पार्ट पूरा दिखेगा आपको और कुछ पार्ट जो है साउदर्न वाला पार्ट भी कवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब सबसे पुराना, मतलब सबसे पहले जब पृथ्वी का इवोल्यूशन हुआ उस टाइम पे सबसे पहले वनस्पति आया होगा तो ये प्रोटेरियोजोइक एरा में आया। तो इसलिए अगर हम लोग को पूछा जाए कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फॉसिल्स कौन सा है या कौन से टाइम का है, तो आपका प्रोटेरियोजोइक एरा का है। और इसमें जो है कडप्पा और विंध्यन ग्रुप जो है आता है, जो कि आपका विंध्यन जैसे कि एमपी वाले पार्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पे विंध्यांचल पर्वत है, तो उसके आसपास वाला एरिया है। साउदर्न वाले पार्ट में कुछ एरिया है, आपका तमिलनाडु में कुछ एरिया है, आंध्र प्रदेश में कुछ एरिया है, यहाँ पे जो है आपको कडप्पा बेसिन जो है वो मिलता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो इसका डेटिंग जो निकाला जाता है, बैक डेटिंग जो निकाला जाता है 1.7 बिलियन ईयर्स का निकाला जाता है, ठीक है। इंडिया के मैप में जो इसका डिटेल देख पाएंगे कि किस तरीके से जो है कडप्पा बेसिन जो है वो फैला हुआ है। इसके बाद आता है आपका पेलियोजोइक एरा, जो कि 541 से लेकर 252 मिलियन ईयर पहले की बात है। अब इस टाइम पे जितने भी वहाँ पे वनस्पति हुए होंगे उसके बाद जो है उसके विनाश के बाद कुछ एक्सटिंक्शन का पीरियड आया होगा, जिसके बाद जो है वो जो है पूरे तरीके से दब गया होगा ज़मीन में। और उसके बाद जो है जो भी अधूरे जले हुए जो फॉसिल्स हैं उसके थ्रू जो है कुछ गोंडवाना लैंड्स का निर्माण हुआ है, जिसमें कि आपका गोंडवाना सीक्वेंस के जो सॉइल या रॉक्स है वो पाए जाते हैं। जैसे कि आपका गोंडवाना क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडिया के मैप में अगर आप देखेंगे तो आपको झारखंड वाला पार्ट, उड़ीसा वाला पार्ट और छत्तीसगढ़ वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जो है मेजरली कवर होता है। और इसी पार्ट में सबसे ज़्यादा जो है आपका कोल जो है वो मिलता है। अब इस कोल में 2-3 टाइप्स के आपके लेयर्स होते हैं, जैसे कि आपका तलचर हो गया, बराकर हो गया, ये जो है इसके लेयर्स होते हैं। अब इस टाइम पे अगर आप देखेंगे पृथ्वी में कुछ इस तरीके के जीवन जो है वो पाया जाता था, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, जो कि पानी के अंदर पाया जाता था, ठीक है। इसके अलावा अगर इसकी एक्सपेंशन की बात करें तो लगभग 4 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो है ये कवर किया हुआ एरिया है, ठीक है। अब मेनली जो इसका लोकेशन देखा जाए इंडिया में तो कौन सा पार्ट है, जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वहाँ पे जो गोल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले पार्ट में। चलिए उसके बाद आपका आता है मेसोजोइक एंड सेनोजोइक एरिया। अब इस एरा की अगर बात करें तो 252 से लेकर 66 मिलियन ईयर एगो की बात कर रहे हैं हम लोग मेसोजोइक एरा में। सेनोजोइक एरा जो है 66 मिलियन एगो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेसोजोइक और सेनोजोइक वाला जो पार्ट है इस टाइम पे जो है आपका जो भी सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है वो जो है आपका डेक्कन ट्रैप और राजमहल ट्रैप, ये 2 टाइप्स के सॉइल का इस टाइम पे निर्माण हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप डेक्कन ट्रैप का एक्सपेंशन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी दूर तक दिखेगा, पूरा आपका महाराष्ट्र का विदर्भ वाला पार्ट, कर्नाटक का नॉर्दर्न पार्ट और उसके बाद जो है गुजरात में कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे आपको डेक्कन ट्रैप का जो एक्सपांसन है वो मिलता है। इसके अलावा आपका राजमहल ट्रैप, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल वाले पार्ट का, तो वहाँ पे राजमहल ट्रैप है तो वहाँ पे भी पाया जाता है। तो कुछ जो है छोटा नागपुर के पठार वाले पार्ट, राजमहल पार्ट वाले में भी पाया जाता है, जहाँ पे बॉक्साइट की मात्रा जो है वो देखी जाती है। और इसी वजह से जहाँ भी डेक्कन ट्रैप का जहाँ पे एक्सपांसन है वहाँ पे काली मिट्टी का अधिकता पाई जाती है, जिसके जो क्ले मिनरल्स है मोन्टमोरिलानाइज, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये वर्ल्ड मैप में आप लोग देखेंगे इस टाइम पे आपका जो इंडिया है वो नॉर्थ की तरफ मूवमेंट कर रहा था, जो कि यूरेशियन प्लेट से जाके टकराएगा। तो इस टाइम पे एक आपको सागर देखने को मिल रहा है, ये सागर का नाम है टेथिस सागर। ये जो है एक उथला सागर था जहाँ पे जो है आपका टेक्टोनिक्स प्लेट जो है उस तरफ मूवमेंट करी और बाद में फिर जाके वहीं पे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो हिमालय का फॉर्मेशन वाला जो टाइम है वो है सेनोजोइक एरा के जस्ट बाद वाला, जहाँ पे 66 मिलियन ईयर्स एगो की बात जहाँ पे कर रहे हैं। तो इसी के बाद जस्ट आएगा आपका हिमालयन टेक्टोनिक्स, और हिमालयन टेक्टोनिक्स का इसी जो इंडियन प्लेट्स है उसके नॉर्थ की तरफ मूवमेंट होने से और आपका जो यूरेशियन प्लेट है, जो तिब्बतन प्लेटू है, उसका जो है वहाँ पे कॉलिजन के वजह से जो है आपका हिमालय जो है वो वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। और हिमालय का फॉर्मेशन मतलब कहा जाए कि आज भी ये एक्टिव है, कॉलिजन जो है आज भी होता है, जिसकी वजह से आपको भूकंप देखा जाता है, ठीक है, वॉल्केनिक एरप्शन देखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे आप देखेंगे इसकी प्रमाण आप देखना चाहेंगे तो क्या होता है कि आपका माउंट एवरेस्ट जो है, मतलब पहले उसका जो हाइट था कुछ दूसरा था, अब उसका हाइट 29,032 फीट है। पहले कितना था, 29,028 फीट था। मतलब इसमें आपको डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। अभी जो अगर आप इसको मीटर में बोलेंगे तो इसका जो रिवाइज्ड हाइट है, जो कि नेपाल और चाइना के द्वारा निकाला गया, वह 8,848.86 मीटर, जिसमें देखा गया कि 86 सेंटीमीटर का इसमें क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। इससे क्या पता चलता है, इससे जो है आज भी आपका इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच में क्या है, कोलिजन जारी है।
अब इसमें बात करें अगर एवरेज हाइट की तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ पे आपको एक फैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि 5 mm पर ईयर इसका हाइट जो है बढ़ता है, और कहीं कहीं पे अलग अलग भी दिया होता है कि कहीं पे बोलते हैं कि 4 सेंटीमीटर, क्योंकि अलग अलग एजेंसी जो है इसकी हाइट जो है वो फाइंड करती है। तो इन सारी चीज़ों से हमें क्या पता चलता है, अगर हम एज ए जियोटेक्निकल इंजीनियर बात करें तो वहाँ के अनस्टेबिलिटी के बारे में हमें पता चलता है कि इन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से क्या इंपैक्ट आपके स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ सकता है और उसका क्या कंसिडरेशन लेना चाहिए उसकी स्टेबिलिटी के लिए, उसके लॉन्ग लाइफ के लिए। चलिए, तो अगर बात करते हैं कि ये सारी जितने भी जियोलॉजिकल हजार्ड्स है या फिर आपका जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट है, या इंडिया में कहाँ कहाँ के कौन कौन सा अर्थक्वेक जोन लाई करता है, सारा कुछ जो सर्वे करता है वो करता है आपका कौन सा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इस चीज़ को मॉनिटर करता है और इसका जो है आपको एक अथोराइज्ड डाटा जो है वो देता है, जिसके थ्रू हम जो है एनालिसिस करते हैं और हमें किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए उससे जो है हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको देखा गया। और इसके एक और फैक्ट की आपके साथ बात करूंगा जो कि है 2022 में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो ग्रोथ देखा गया उसमें जो है 7.8% ग्रोथ देखा गया। उस टाइम पे जो है आपका जो टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन है हर एक कंस्ट्रक्शन में उसको प्रमोट किया गया, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको सेफ, स्टेबल और लॉन्ग लाइफ के लिए बनाया जा सके। तो इंजीनियर्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। तो इंजीनियर्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए सिविल गुरु के साथ। धन्यवाद।